ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम करेंगे शौराष्टकम। हमने सुना था कैसे भगवान क्या करते हैं। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुद। नवाम्बुद क्या था? नव अम्बुद बादल। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम मतलब श्यामल कांति को चुराने वाले बादलों की। पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, जो उनके पदाश्रित होते हैं। मतलब कौन लोग? हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो सब हमारा सब चुर जाएगा एक दिन, क्योंकि चोरों का सरदार आ गया है। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चोरायिद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ओके, तो हम लोग यहाँ पर श्रील बिल्वमंगल ठाकुर बता रहे हैं कि अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम। यह पदाश्रितम, पदाश्रित लोगों की बात चल रही थी। पदाश्रित मतलब आश्रित, भगवान के चरणों में आश्रित। क्या है सचिनंदन? क्या? हाँ, वेरी गुड, साथ में बैठ के भी आपको सुनाई दिया। तो भगवान के चरणों में जो आश्रित हो, है ना। आश्रित के क्या लक्षण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति आश्रित है? बताइए। हर चीज़ पूछ के करता हो, ओके, तो आश्रित माना जाएगा। और कुछ? जो बोला जाए वो कर दे, आश्रित है। उस पर ट्रस्ट है उसको, ये नहीं सोच रहा नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं मेरे को तो लग रहा नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो मिल रहा है उससे बड़ा प्रसन्न है। भगवान ने मुझे दिया है, बहुत बढ़िया है। मेरे मालिक ने जो मुझे दिया है बहुत ही बढ़िया है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार जॉर्ज हैरिसन को एक लेटर लिखा। और क्यों लिखा लेटर जानते हैं? बड़ा लंबा चौड़ा लेटर का। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, यू आर दिस एंड यू आर दैट, यू आर बेटर देन माई सन, ऐसा लिखा उन्होंने। क्यों लिखा था पता है? और उसके बाद भी कुछ लिखा था
तो उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपीयरेंस डे पर एक ट्रक लोड ऑफ फ्रूट्स लंदन के मंदिर में भिजवाए सेलिब्रेट करने के लिए। और प्रभुपाद इतने भावुक हो गए उस बात से। और प्रभुपाद लिखते हैं कि अ डिसाइपल शुड बी लाइक पेट डॉग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। पेट डॉग, पालतू कुत्ता। पढ़ लिख के क्या बना रहे हैं हम आप लोगों को? पालतू कुत्ता। सही जगह पे हैं, सोच लीजिए पहले है। हाँ जी भाई साहब, क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता नहीं बनना चाहते, पालतू कुत्ता। किसका पालतू कुत्ता? गुरु का। यस, स्पिरिचुअल मास्टर का पालतू कुत्ता। ऐसा प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को लेटर में लिखते हैं और बड़े प्रसन्न, कहते हैं आप मेरे बच्चे से भी प्रिय हो। एक तरफ कहते हैं बच्चे से प्रिय हो, एक तरफ क्या कहते हैं? पालतू कुत्ता। तो पालतू कुत्ता यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जा रहा। पालतू कुत्ता बड़ा प्रेम होता है कुत्ते का अपने मालिक से, बहुत ज़बरदस्त प्रेम, वफादारी, प्रेम, सरेंडर। उसको कहीं छोड़ के भी आ जाओगे ना, लात मार के आओगे, थप्पड़ मार के आओगे, वो वापस आ जाता है घर पे, पता है आपको? वो सूंघता सूंघता वापस आ जाता है कुत्ता, पिट के भी। कुत्ते को घर से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, निकाल ही नहीं सकते आप, अनलेस कि उसको इतना दूर भेज दो कि वो बेचारा आ ही ना पाए, नहीं तो सूंघता सांगता वापस आ जाता है, ये जानते हुए कि मुझे घर से निकाला गया था। आदमी की ईगो को ठेस पहुंचती है, मेरे से तमीज़ से बात नहीं कही गई, मेरे से इतने सालों से मैं सेवा कर रहा था, क्या मिला मुझे, है ना? लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता है। हाँ, कुत्ते को मारोगे पीटोगे फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक बार तरफ बोला पालतू कुत्ता, दूसरा बोला जॉर्ज यू आर बेटर देन माई सन। ये लक्षण है पदाश्रित होने का। पदाश्रित होने का लक्षण क्या है? कि मारा जाएगा पीटा जाएगा फिर भी वो कहेगा मैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। इज नॉट लाइक चैलेंजिंग कृष्णा, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, नॉट लाइक। वाई बताइए, भगवान बोलो वाई, बोल सकते हैं भगवान को वाई? नहीं बोलते हैं। वो कहता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, आपकी जैसी इच्छा है मेरे साथ कर सकते हैं। इसका लक्षण और क्या होता है? पदाश्रित। पदाश्रित क्या भावनाएं आती हैं आपके अंदर? बोलिए बोलिए, कुछ तो बताइए। सरेंडर सोल, आश्रित सोल कौन हो सकती है? बताइए, कुछ तो बताइए। गुरु की इच्छा को जान लेता है, गुरु की इच्छा को जान लेना, क्या चाहते हो वो वैसे ही कर देना। ओके, और जो बताया वही करना है, इधर उधर अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, उसी को करने में दिमाग लगाना है। और कुछ बता दीजिए, आप लोग बताइए, भावनाएं कुछ तो आती होंगी। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। हाँ, गुरु की बात मानना हो चुका है। एक बच्चे की तरह बिहेव करना, वो यही आ गया। जैसे बच्चा, आपने देखा माँ कई बार थप्पड़ मारती है तो बच्चा और ज़्यादा चिपकता है, आपने देखा? क्योंकि रक्षक भी वही है ना, उसको पता है। आपको मालूम है कि, चलो ये अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप बताइए। और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है, हो गया है। गुरु जो काम कहते हैं वही करना। ये ना सोचना कि वो हमारे पर धौंस जमा रहे हैं। इस पर भी मेरे को एग्जाम्पल याद आता है। तो श्याम सुंदर प्रभु लिखते हैं कि प्रभुपाद हर व्यक्ति से अलग तरह से डील करते थे। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने मुझे आज तक नहीं डांटा, क्योंकि वो प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय थे। नहीं, वो लिख रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जानते थे कि अगर इसकी ईगो को ठेस पहुंचा तो ये चला जाएगा। और प्रभुपाद कह रहे हैं तमाल कृष्ण से अक्सर डांट कर ही बात करते थे, सबके सामने ह्यूमिलेट कर देते थे। नॉर्मल नहीं कह रहा मैं। वो याद है आपको, सेल एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, सब लोग बैठे होते थे, अचानक से बोलते थे एंड दिस फूलिश गाय, गाय मतलब व्यक्ति, पर्सन, नॉट गाय, दिस फूलिश बॉय, ये कैंसिल द सेल एग्रीमेंट, सबके सामने सब देख रहे हैं। और वो कितनी ह्यूमिलेशन होती है ऐसे। तो ऐसे बोलते थे तमाल कृष्ण के साथ में। ही वॉज ट्रेनिंग हिम टू बी द लीडर ऑफ इंडिया, जहाँ रोज़ कोई कुछ करेगा आपके साथ। यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम है इस रीजन में, हो गई है, पहले तो थी, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स ने थोड़ा घेराव कर लिया। तो चारों तरफ कोई ना कोई आपको सुना के चला जाएगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई खींचेगा। यहाँ दरिद्रता आ गई है।
जहाँ दरिद्रता होती है ना, वहाँ टांग खींचता है आदमी एक दूसरे की। पता है आपको ये आगे कैसे जा रहा है? मैं भी तो मरा पड़ा हूँ यहाँ, ये आगे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा मैं देखता हूँ। और जहाँ संपन्नता होती है वहाँ कहते हैं आओ आओ आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ प्रभु, आप भी आओ। तो भारत में क्या हो गया? दरिद्रता आ गई है बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द वैदिक सिस्टम। इसलिए पॉलिटिक्स इज रूलिंग। तो प्रभुपाद तमाल कृष्ण को उसी के लिए तैयार कर रहे थे, कहने डांट के ही बात करते थे हमेशा। एक बात और बताएं आपको कि जब कोई दुश्मन हमें मारता है धड़ाक से थप्पड़, और जब कोई हमारे गुरु हमारे माता पिता धड़ाक से थप्पड़ मार, उसमें कोई अंतर है? दर्द बराबर होता है कि नहीं? हाँ, थप्पड़ का दर्द तो बराबर होता है ना, थप्पड़ का दर्द बराबर होता है। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि ये मेरा भला चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए नाराज़ जरूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूर चले जाएंगे। लेकिन जब कोई दुश्मन थप्पड़ मारता है तो एक पिक्चर का डायलॉग था, वो थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कान में है। थप्पड़ का दर्द तो चला जाता थोड़ी देर में, उसकी गूंज उसके कान में है। देखा आपने? क्यों? क्योंकि दुश्मन ने मारा, ईगो को ठेस पहुंची है। हाँ, और माता पिता मारते हैं तो, गुरु मारते हैं तो मार सकते नहीं, सॉरी, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो बात बता रहा हूँ। आप लोगों को कैसे मार सकते हैं, तुम ही हो मालिक। तो जो भी है ऐसा शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं कि गुरु अगर मारे तो, माता पिता मारे तो आदमी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भले के लिए मार रहा है। अगर कोई मारता है तो बड़ा उसके लिए बड़ी समस्या है। खुद मारने वाले का मूड काफ़ी देर तक ख़राब रहता है, और हम लोगों के हाथ भी ऐसे हो गए हैं कि मारने के बाद हाथ में भी दर्द हो जाता है, इतने हार्ड रहे ही नहीं अब। तो फ़र्क है। तो पदाश्रित लोगों के हमने कुछ लक्षण देखे। वो हमेशा सरेंडर रहता है, किसी भी परिस्थिति में रिवोल्ट नहीं करता है। समझते हैं आप? रिवोल्ट मतलब विद्रोह नहीं करता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया शोषण, अब नहीं चलेगा। रिवोल्ट, कुछ भी ऐसा डिसीजन जो हमारे फेवर में नहीं है, ये गलत है, ये न्याय नहीं है, हमें न्याय चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद। ये नहीं चलता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद ये यूनियन बाजी में चलता है। यहाँ पर पदाश्रित लोग होते हैं। पदाश्रित वो जानते हैं कि जो हो रहा है वटेवर कृष्णा जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। आम आदमी बोलता है भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये सुना है आपने कहावत? आम आदमी भी जानता है कहावत को, तो भक्त को क्या सोचना चाहिए इस कहावत के बारे में? इन शास्त्र, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, तो आगे जाता रहूँगा। श्री राधिका हृदय से चोरम, सॉरी, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह। तो पदाश्रित व्यक्ति के हमने लक्षण सुने, जो वही करता है जो गुरु बोलते हैं, और गुरु की इच्छा को जानने का प्रयास करता है, वही करता है। अपनी कंफर्ट और नॉन कंफर्ट को नहीं देखता है, गुरु की इच्छा को देखता है। हाँ, निरंतर उनकी सेवा में लगा रहता है। पदाश्रित, वो आश्रित है। लाइक, हाँ जी, क्या है? इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। आश्रित के एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो आप? तो पदाश्रित है वो, हर हाल में मतलब आपकी शरण में, लाइक अ डॉग, पेट डॉग। उसके बाद अकिंचन कृत्या, अकिंचनी कृत्या। अकिंचनी कृत्या मतलब उसको अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन मतलब वन हु डज नॉट ओन एनीथिंग। कंगला, कंगाल, बैंक ऑफ इंडिया, कंगाल बना देते हैं, अकिंचन बना देते हैं। किसको? पदाश्रित को, पदाश्रित को बना देते हैं। अब क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो चर्चा करेंगे। करोति भिक्षुम पथि गेह हीनम। क्या सब अकिंचन से और ज़्यादा डीप में जा रहे हैं हम। कैसा बना देते हैं? भिखारी बना देते हैं, भिखारी। कितने लोग कृष्ण भक्ति में आते नहीं है इंडिया में, इसी को सुनकर। मैंने आपको बताया था ना, एक व्यक्ति ने तो बोला था हमारे एक भक्त को, बोला कहाँ लग गए कृष्ण की भक्ति में, वो लूट लेंगे। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो शिव जी की भक्ति करो। ऐसा रियल घटना एक पुजारी ने बोला था किसी को। ऐसा होता है, सोचिए जरा। हाँ, क्या बना देते हैं भगवान? भिखारी बना देते हैं। और ख़ास तौर पर उसी व्यक्ति को भिखारी बनाते हैं जो पदाश्रित है। अब सोचिए, इसलिए आपको एडवाइस ये है कि भक्ति करिए, नाम जपिए, लेकिन पदाश्रित मत होइए। कहीं कहीं और अपने हुक को अटका के रखिए। इसलिए शिवरात्रि में जल जरूर चढ़ाइए। व्हाट इफ कृष्णा आपको भिखारी बना दे?
देन यू स्टिल हैव शिव जी टू, अदरवाइज शिव कहेंगे आ गया, 3 साल से पानी नहीं चढ़ाया तूने, आया। वैसे ही जब नवरात्रे हों तो आखिरी नवरात्र रखने में क्या है, आखिरी रख लीजिए। तो माता रानी का भी हुक अटका के रखिए कि अगर सब नाराज़ हो गए तो माँ तो नहीं नाराज़ होगी, माँ है वो, माँ। तो इस प्रकार से वहाँ भी हुक अटका के रखिए। और सब विघ्न विनाशक गणेश जी, नरसिंह भगवान ही, गणेश जी में भी हुक अटका के रखिए। तो हर जगह एक हुक अटका के रखिए, क्योंकि भगवान बहुत जल्दी क्या बना देंगे, कंगाल। इसलिए भगवान को, अब फिर भगवान भी अच्छा मेरे लिए आश्रित नहीं है, ये उसके पास भी जाता है, उसके पास भी, इसको नहीं छेड़ेंगे, कोई बात नहीं, इसको चलने दो, ऐसे ही चलने दो, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी मत करो। बोलिए क्या चाहेंगे आप, पहले तो ये बताइए। भिखारी बनना, इसलिए आए स्कूल में भिखारी बनने के लिए। हमारे गुरु महाराज जी सोलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे, वी आर इंटरनेशनल बेगर्स। हाँ, कोई कहता है आई एम लंदन रिटर्न, आई एम दिस रिटर्न, इंटरनेशनल। हम कहेंगे हम लोग भी वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर भिखारी। हम लेकिन भिखारी किसके हैं, भगवान के हैं। सारा संसार ही भिखारी है। हाँ, हमेशा दे दे बाबा, दे दे बाबा, अपने एम्प्लॉयर के आगे दे दे बाबा, 5% करी है, 6% कर दे बाबा, उसकी 7 कर दी, उसकी 8 कर दी, मेरी 5 क्यों करी इंक्रीमेंट, उसको बोनस मिल गया, मुझे नहीं, बोनस दे दे बाबा। नहीं, फिर किसी मंदिर में हनुमान जी दे दो, कुछ दे दो, वो दे दो। भिखारी तो है इंसान, भीख मांगता रहता दिन रात, यहाँ दे दो, जहाँ से कुछ मिल जाए, फ्री का खास तौर पे कुछ मिल जाए तो। हाँ, इंसान भिखारी है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग भगवान के लिए भिखारी बनते हैं अपने लिए। इसलिए कभी आप दान मांगने जाओ तो 5-10 रुपया जेब में रख लाना चाहिए, अगले दिन टॉफ़ी खाने के काम आएगा। नहीं, भीख मांग के लाओ अगर भगवान के लिए, तो भगवान के पास जानी चाहिए हो, नहीं तो बड़ा पाप लगता है उसमें, खतरनाक। ध्यान रखिए इस बात को। तो अकिंचन व्यक्ति को, पदाश्रित व्यक्ति को भगवान भिखारी बना देता है। अब क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, क्या ये उचित है? जो उनकी शरण, एक तरफ कहते हैं कौन्त्या प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। दूसरी तरफ क्या है, क्या बोलते हैं, यस्याहम् अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनम शनै। ये भी बोलते हैं कि जो मेरे पास आता है, मेरे आश्रित होता है, उसका धन मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वो धीरे धीरे क्यों छीनते हैं, वो भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार छीनने से इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। धीरे धीरे रोज़ आपको फेलियर मिल रहा है, आज भी मिला, कल भी मिला, परसों भी मिला, तरसों भी मिला, मिलता ही जा रहा है धीरे धीरे। एक ही झटके में मिले तो आदमी रिकवर करे ना। अरे कभी ये टनल कभी अंत होगा, इस रात की कोई सुबह नहीं, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। बुरा समय शनि का सवा साथी, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा उस स्थिति में उस व्यक्ति का, अब क्या होगा? क्यों करते हैं भगवान ऐसा? अब देखिए, जब हमारे पास पैसा होता है, ऐसा एक स्लोगन ये भी है कि सक्सेस इज़ रिलेटिव। अब इसके कई मतलब रिलेटिव, हाँ तुम्हारे लिए वो सक्सेस है, मेरे लिए वो सक्सेस है, तो सक्सेस इज़ रिलेटिव। तो उसका मतलब समझाया उन्होंने, कैसे? उन्होंने बोला मोर सक्सेस मोर रिलेटिव्स। ज़्यादा सक्सेस होगी तो ज़्यादा रिलेटिव होते हैं हमारे चारों तरफ। हाँ मेरा लाल तो आ गया, थक गया, पता नहीं कोई बुआ और बुआ का चाची और पता नहीं कौन कौन घर के आसपास आ जाएगा, हमारा लाल आज इतना आगे चला गया। सब जान पहचान बनाने के लिए वहीं रहेंगे। क्यों? पता है कि जेब से निकालेगा तो कुछ नोट गिरेंगे, कुछ करेगा तो कुछ कर जाएगा। तो सक्सेस होती है तो रिलेटिव्स हो जाते हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार से अकिंचन हो जाता है, कांगला हो जाता है, भिखारी हो जाता है, तब क्या होता है? तो ये सब लोग हमारे ज़िंदगी से भाग जाते हैं। क्या परेशान हैं अपने उन रिलेटिव से जो आपकी ज़िंदगी में बार बार छेद करते रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? हमारे शुभ चिंतक बनते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं, बेमतलब के एडवाइज़र, उनकी एडवाइस मांगी नहीं है हमने। तो ये सारे लोग भाग जाएंगे आपसे दूर। वो कहेंगे ये तो अपशगुन है, ये जहाँ जाता है वहाँ अपशगुन हो जाता है, इससे दूर रहो।
पनौती है, इससे दूर रहो। आपको दूर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप दूर हो जाएंगे सब। कहेंगे जहाँ जाता है वहाँ, अभी घर में आया तो यहाँ कोई मर गया, ये हो गया, इसको मत बुलाओ यार कहीं, ये इसको मत बुलाओ। कितना बड़े आप क्या परेशान है बर्थडे इनविटेशन से, शादी इनविटेशन से, गृह प्रवेश के इनविटेशन से, इससे उससे। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे ऐसा ही बना दीजिए कि मुझे बुलाने में लोग शर्माएं, घबराएं। हाँ, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है शास्त्रों में से? जड़ भरत इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सब ने छोड़ दिया। हम पिताजी भी परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए उससे। पिताजी पहले कहते थे कुछ पढ़ ले, ये पंडिताई कर ले, गायत्री मंत्र पढ़ ले, कहीं तो को बुलाएंगे, पुरोहित बनेगा, कुछ करेगा, कब पैसा कमाएगा। उसने कहा अच्छा जी, जी पिताजी। मना नहीं किया, क्योंकि मना करने पर ज़्यादा आते हैं लोग। हाँ, तू माला छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? जैसा आप कहें करता रहेगा, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। तो ना जी, अब बैठा तो वो सिखाए पिताजी, तो सीखे ही ना, वो आ ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ, मैं तो बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बैठा हूँ। चल तू बेकार आदमी, घटिया है। सब ने उसको त्याग दिया। बढ़िया हो गया कि नहीं? अब कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है। उसके अलावा अवंती ब्राह्मण, इतना काम, उसको बोले भजन कर ले भाई, टाइम नहीं है। ये पैसे की मैनेजमेंट कौन, जरा सा मैं आँख इधर करूँगा तो कई लाखों का नुकसान हो जाएगा भैया, नहीं क्या करूँ मैं? तो भगवान ने क्या किया, सब छीन लिया। ले अब बता। तो जब सब छीना तो क्या हुआ, सारे रिश्तेदार छोड़ के भागे, पहले तो घर से निकाल दिया। उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा हुई। क्या? हे धन यौवन पुत्र परिजन, हिते के आते पर वगैरह, क्या फ़ायदा इसका? उसको रियलाइज़ हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब पैसे के लिए थे। पैसे कल चला गया तो ये लोग भी चले गए। कुछ कहते हैं ना, कुछ पैसे तक रहते हैं, कुछ शरीर को अंत समय तक छोड़ने तक रहते हैं, बस उसके आगे तो कोई नहीं जाता है। क्या था वो, वही शमशान के बाहर बड़ी अच्छी लाइन लिखी। वो कहते हैं कि मंजिल तो यही थी गालिब, मंजिल तो यही थी, आने में थोड़ी देर हो गई। ये मुर्दे की स्टेटमेंट है। मंजिल तो यही थी, सब हम सबकी मंजिल कहाँ है? वहीं शमशान। हाँ, नहीं कह रहा आने में थोड़ी देर हो गई, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये रियलाइजेशन होती है कि व्हाट इज़ दिस, ये सारे रिलेटिव्स एंड दिस ऑल दिस। अवंती ब्राह्मण के सारे रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, लूट लिया, कुछ ने लूट लिया, उसने छोड़ दिया। उसके बाद अब वो सड़क पर आ गया। अब जब वो सड़क पर आया तो उसके बाद उसने भक्ति करी, और आज श्रीमद् भागवत में उसका नाम है। इसलिए नाम नहीं है कि उसने पैसा कमाया, किसी पैसा कमाने वाले का नाम है भागवतम में। हाँ, जिसने पैसा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ, नहीं। तो यहाँ पर अवंती ब्राह्मण ने पैसा कमाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उस पैसे को चला गया, उसके बाद भगवान की अनन्य भक्ति करी, तो आज भागवतम में उसकी कथा को हम पढ़ते हैं। ये वही एग्जाम्पल है। तो भगवान ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि चंद्रमा कब अच्छा लगता है? अंधेरी रात में जब चंद्रमा निकलता है तो कितना अच्छा होता है। क्या दिन में चंद्रमा होता है? होता है, होता है। कितना अच्छा लगता है? बड़ा मुश्किल है देखना। सवेरे सवेरे थोड़ा सा दिखेगा, उसके बाद तो दिखेगा ही नहीं। रात को कितना सुंदर लगता है। क्या मतलब हुआ ऐसे? ऐसे समझ नहीं आया। अच्छा, जब आपको खाना कब अच्छा लगता है? ठंडा पानी कब अच्छा लगता है कि नहीं? पैरों को कब आराम मिलता है? जब बहुत टूट जाते हैं, उसके बाद जब बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं? नरसिंह भगवान क्यों इतने फेमस हैं? बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट आ रहा था, उसको खत्म कर दिया। नरसिंह भगवान की एंट्री इतनी ड्रामेटिक क्यों हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट हो चुका था, इसलिए लगता है आओ भगवान अब तो आओ। और वो जो निकले उसके बाद फाड़ के आ गया, ये देखो मैं आ गया। अगर भक्तों के जीवन में प्रहलाद महाराज अगर आराम से रह रहे होते और साथ में हिरण्यकश्यप को सिखा चुका था, पापा एक माला आप करो एक मैं, तो पापा माला कर रहे हैं और नरसिंह भगवान अचानक से खंबा फाड़ा तो सब क्या कहते? थैंक यू आप आए हो, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों, कुछ लेते क्यों नहीं? आप भी भगवान चैंटिंग करिए, देखिए
मेरे पिताजी चैंटिंग कर रहे हैं, मैं भी चैंटिंग कर रहा हूँ, नहीं? तो क्या अच्छा लगा उसमें कि प्रहलाद रो रहे थे या परेशान थे या दुखी करने की कोई उनको कोशिश कर रहा था, अत्यंत कष्ट की स्थिति में थे। हाँ, तब भगवान की एंट्री भी तो अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, तो भगवान अपने भक्तों का या दुष्टों का नाश करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं संसार में यदा यदा ही धर्म से ग्लानि पड़ आता हूँ। हाँ, तो ग्लानि होगी तभी तो आएगा। हाँ, धर्म की ग्लानि होगी, दुखों को कोई कष्ट देगा, कोई शैतान होगा, यही तो लिखा यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च। इसमें सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। ये नहीं कह रहे मैं आता हूँ, मैं आऊँगा। ये कह रहे हैं जब धर्म की हानि होगी, दुष्ट आएंगे, हाँ, मेरे भक्तों की मुसीबत में आएंगे, तब मैं आऊँगा। तब लगेगा ना, ओ भगवान आए, भगवान ने बचाया। नहीं, भगवान की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, हीरो की तरह। ही इज़ आवर हीरो, कृष्णा माई सुपर हीरो। तो इसलिए जीवन में इस प्रकार का, आपको पता है, बंगाली लोगों को पता होगा कई जगह पर, पहले खाने में सबसे पहले क्या देते हैं? करेला या कड़वा। लो, लोग कहते हैं मुंह मीठा करो, बोले मुंह कड़वा करो। खाने में सबसे पहले हम लोग घर में क्या करते थे, और कड़वे को कहीं साइड में रख देते थे, खाएंगे बीच में, कभी देखते हैं बीच में हल्का हल्का खाते रहेंगे, निपटा देंगे। मतलब पहले और कुछ आएगा नहीं, आपकी थाली में करेला रख देंगे, कड़वा करो पहले मुंह, क्योंकि उसके बाद वो अगर आपको घिया भी देगी, मम्मी कितनी अच्छी सब्जी बनाई है हमने, घिया भी, क्योंकि उसके बाद कई सारी जड़ें देंगे वो लोग, पत्ता, जड़, तना, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। तो उससे पहले क्या, कड़वा कर दो मुँह को, है कड़वा करके बड़ा अच्छा, मीठा बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए? जीवन में जब एक कष्ट आएगा तो एक तो हमारे सारे रिलेटिव हमें छोड़ के भाग जाएंगे, हमें तंग नहीं करेंगे बेमतलब में। उसके बाद हमारे जीवन में वो दूसरा सुख आएगा, भगवान पर हमारी निर्भरता आएगी, हे भगवान आप कहाँ हैं, आइए, बहुत कष्ट में हम पुकारेंगे, कष्ट में पुकारेंगे, और भगवान की ड्रामेटिक एंट्री होगी, और कितना ग्लोरियस होगा। जैसे कि अंधेरी रात में चंद्रमा निकलता है, उसी तरह से भगवान का उदय होगा। इसलिए वो अमावस की रात को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा में, गौरा चांद बोले, आए कि नहीं? तो ऐसे आए वो अंधेरे में, शहरों की गलियों में जब अंधेरा हो जाता है तभी तो निकलता है बादशाह। तो जीवन में इस प्रकार के दुख वास्तव में बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक और बड़ी गहरी बात यह है कि जो डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो रेयरिटी या क्या कहेंगे उसको, जो उसका रहस्य है वो रहस्य बना रहता है, ये समझ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल वृंदावन धाम है, अगर वृंदावन धाम में आज की डेट में अनन्य लेक्स आ जाए, झरने आ जाएं, वहाँ का मौसम बड़ा शीतल हो जाए, जबकि होना चाहिए क्योंकि वो वृंदावन धाम है, तो क्या होगा बताइए? तो दुष्ट, हाँ क्या बोले, जितने भी हो सकता है, गाली नहीं दे सकते हम, बस वो लोग वहाँ पर बैठ के शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं? सब कुछ, क्योंकि वो लोग पिकनिक बनाने आएंगे, इंद्रिय तृप्ति करने आएंगे, क्योंकि धाम में इतनी गर्मी है, क्योंकि वहाँ ऐसी गलियाँ हैं, क्योंकि ये है। तो धाम की जो असली महिमा है वो छुपी रहती है ऐसे दुष्टों से। हाँ, वो लोग वहाँ अंदर नहीं घुसते हैं, कुछ कुछ आते हैं तो मार्केट के इधर इधर ही रहते हैं। वृंदावन जो 84 कोस ब्रजमंडल है उसमें तो भटकते भी नहीं गलती से, क्योंकि वहाँ ब्रेड नहीं मिलेगी, ब्रेड पकौड़ा नहीं मिलेगा या वटेवर, या रूम विद अटैच बाथरूम एंड AC नहीं मिलेगा, नहीं मिला, आज भी नहीं है ब्रज में, 84 कोस में है ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है जाना आदमी। आप कहोगे टेंट में रहना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो टेंट में सहवास होता है कई बार, सांप के साथ सहवास, चूहे के साथ, तो मुश्किल है कि नहीं? तो इसलिए धाम की महिमा बनी रहती है, वैसे ही भक्ति की महिमा बनी रहती है। आम आदमी आता नहीं ना इस भक्ति में, जैसे मैंने बताया, आम नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, शिव जी की कर लेंगे, दुर्गा जी की कर लेंगे, नहीं, यहाँ तो इच्छाओं को तो पूरी करना तो दूर, जो है वो भी लूट लेंगे कृष्णा, ही विल स्टील एवरीथिंग बिकॉज इज चोरों में अग्रणी है, चोरा अग्रगण्य, इसलिए इसके पास तो नहीं आएंगे।
कितना अच्छा है ये, समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। इस तरह से केवल डिवोटीज ही यहाँ पर दिखेंगे आपको, या जो डिवोटी बनना चाहते हैं, धीरे धीरे प्यूरी, धीरे धीरे भगवान, हाँ तद्धनम शनई, धीरे धीरे लेंगे, ऐसा नहीं है। ही विल मेक डिवोटी। धीरे धीरे देखिए आपके पास से क्या क्या गया, अच्छे अच्छे कपड़े जाते गए आपके पास से। आप कुछ बटे ना घिसे पिटे सूट एंड ये सब क्या है, धोती कुर्ता बढ़िया है, वो बढ़िया बढ़िया कंपनियों की शर्ट्स हैं आपके पास, बढ़िया बढ़िया पैंट लूट ली ना आपसे, लूट गई। बढ़िया बढ़िया कारें, एक ज़माने में आपके शौक़ रहते मैं ये खरीद लेता, अब तक तो आप कितनी कारें खरीद लेते, हाँ, चाहे पैसे ना होता आपके पल्ले में, लेकिन लोन पे चल रहा होता, लोन पे कार होती सबके पास बड़ी बड़ी। अब क्या है, कहीं मोस्टली पे तो है नहीं, किसी पे है तो सेकंड हैंड, और किसी की इच्छा है तो उसको पूरी नहीं करने नहीं देते हैं, खरीदने नहीं देते हैं, हाँ, लूट लिया। और किसी तरह से रह रहे हैं, बस रह रहे हैं, कुछ बोलते हैं तो कहते हैं जीवन नहीं तो चलाना है, काम चलाओ काम चलाओ, क्यों कर रहे हो। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते तो आज यहाँ पर टाई वाई लगी होती। क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, हाँ, ये चुटिया, ये कुर्ता, ये धोती घिसी पिटी, और क्या है आपके पास, क्या क्या होता आपके पास, सोचिए। क्या एयर कंडीशन बस में आपकी एंट्री होती आफ्टर 20 चुम्मियों के बाद, आपकी एंट्री होती, स्कूल के दरवाजे खुलते हैं नहीं, और एसी से निकलते और एसी में घुस जाते। यहाँ पर क्या आपके पास, एसी बकते वेदांत है कि नहीं। इससे क्या फ़ायदा है, ओनली दोज पीपल विल कम हेयर हु आर सीरियस इन डिवोशन, वही लोग आएंगे, बाकी कोई भी यहाँ फटकेगा भी नहीं, ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ऐसी जगह कौन आना चाहेगा, हाँ, इसलिए नीचे बैठना चाहिए पढ़ते हुए या ऊपर बैठना चाहिए, नीचे बैठ के क्या फ़ायदा है, ऐसे लोग आएंगे नहीं जो नीचे बैठ नहीं सकते हैं, यही फ़ायदा हो गया, है कि नहीं। हाँ, झाड़ू मारना जिसको पसंद नहीं है वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा है, अनवांटेड लोग नहीं चाहिए, ये फ़िल्टर है। इसलिए डिवोशनल एक्टिविटी भगवान ने आउटर से देखने में लगता है कि बड़ी अनग्लोरियस है, जो भी कह लीजिए, इतनी वो नहीं है, लेकिन उसका जो रस है वो रहने वाला ही चख रहा है, उसी को पता है इसके अंदर क्या रस है। हाँ, वो खाया आपने एप्पल गार्ड, क्या कहते हैं उसको, शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, सॉरी कस्टर्ड एप्पल, नॉट एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। कैसा, बाहर से बेरस सा और अजीब सा है, उसको निकालना निगुलना जैसे लाइक नारियल, लेकिन जो मेहनत करेगा अंदर घुसेगा उसको वो रस प्राप्त होगा, समझने के प्रयास कीजिए। इसलिए जीवन में भगवान अपने भक्तों को अकिंचन बना देते हैं, लेकिन करते किसके साथ हैं, केवल वो जो उनके आश्रित भक्त हैं। दिस हैपन्स विद द फेवरेट डिवोटीज। इसका मतलब ये जो अकिंचन बनाने का प्रोसेस है, जो कष्ट बनाने का प्रोसेस है, ये अच्छा है, क्योंकि अपने निजी भक्तों के साथ वो ऐसा करते हैं जो उनके प्रति आश्रित हैं। बाकियों को कुछ टुकड़े वुकड़े देके भेज देते हैं, जाइए संसार में मज़े कीजिए आप। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको इन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, उनको अकिंचन बनने के लिए रेडी रहना चाहिए। एक बार मैंने सुना कहीं पर, एक भक्त बता रहे थे कि वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा थी, उसने बोला हे जगन्नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने नीचे मुड़ के देखा तो उसके बैग गायब थे सारे, बैग रख के प्रार्थना कर रहा था। आप ही चाहिए, भाव में आए थे ना, नहीं आज आप और कुछ नहीं, देखते भाव आ गया तो बैग छुड़ गए। तो इसके लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि देन कृष्णा, अगर वो आप चाहिए तो कुछ और नहीं होना चाहिए फिर, नहीं। अगर हृदय में काम है, लस्ट है, तो भगवान कैसे आएंगे। काम कब तक है, जब तक आपके पास काम है। जब आपके पास काम ही नहीं रहेगा, जैसे नौकरी चली गई, पैसा चला गया, आप कोई काम है तो फिर काम नहीं रहा ना हृदय में, तो काम नहीं रहा तो कौन रहेगा, अब भगवान आएंगे। ये प्रार्थना तो आपने ही करी थी एक दिन, ना धनम ना जन्म। जब भी ये प्रार्थना आए तो बीच का एक आध लाइन को छोड़ देना आप, तो श्लोक पूरा नहीं होगा, श्लोक पूरा नहीं होगा तो उसका असर नहीं होगा। ना धनम कविताम वा, तो त्रुटि हो जाएगी ना उसमें, तो उसका फल नहीं। ये टोट के बता रहा हूँ आपको कैसे बचा जाए, नहीं तो रोज़ प्रार्थना में ही बुलवा देते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम। कुछ मिलेगा मुझे, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा यहाँ। हाँ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर, भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी तो भगवान स्वयं मिलेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चौराष्टकम की जय, श्री बिल्व मंगल ठाकुर की जय।